हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है तो उसको संतुलित कैसे करना है। सबसे पहले तो हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जान लेते हैं, मतलब होती क्या है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि H2 प्लस O2 है, ये मिलकर H2O का निर्माण कर रही हैं। तो इसमें क्रियाकारक में जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में कोई भी तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी यो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो लागू होगा। इसके लिए हमें उस अभिक्रिया को संतुलित करना और संतुलित करने के लिए प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या है वो बराबर करनी है। जैसे कि हम देखते हैं कि इधर है ऑक्सीजन है वो 2 है, जबकि इधर है ऑक्सीजन है वो 1 है। इसको संतुलित करने के लिए H2O के आगे हम 2 लगा देते हैं। अब देखो कि इधर ऑक्सीजन तो 2 हो गई है, इधर भी 2 हो गई है, और इधर है हाइड्रोजन है वो 4 हो गए, हाइड्रोजन के परमाणु है जो। इधर हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम इसके आगे हैं ये 2 लगाते देते हैं। देखो इस प्रकार ये अभिक्रियाएं वो संतुलित हो गई हैं। और आगे देखते हैं, जैसे कि आपके बुक में दे रखी है ये रिएक्शन है, Ap प्लस H2O मिलकर Ap3O4 प्लस H2O का निर्माण करती है, सॉरी H2 का निर्माण करती है। इसको संतुलित करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें कोई भी रिएक्शन आप संतुलित कर रहे हैं तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनको लास्ट में संतुलित करना है, और इनसे पहले कोई भी अन्य परमाणु है, कोई भी तत्व है उसको संतुलित करना है। इसमें ये धातु ले लेते हैं, आयरन, आयरन को संतुलित करते हैं। उत्पाद में हम देखते हैं कि आयरन के 3 अणु हैं, सॉरी 3 परमाणु हैं, जबकि क्रियाकार में 1 है। इसको संतुलित करने के लिए हम आयरन के आगे 3 लगा देते हैं। अब आयरन संतुलित हो गया है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। उत्पाद में ऑक्सीजन है वो 4 है, जबकि क्रियाकारक में ऑक्सीजन है 1, तो H2O के आगे हम 4 लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब करते हैं हाइड्रोजन को संतुलित। इधर है हाइड्रोजन है, क्रियाकारक में है वो 8 है, जबकि उत्पाद में अभी तक 2 है। इसके लिए हाइड्रोजन आगे 4 लगा देते हैं। इस प्रकार ये अभिक्रिया ये संतुलित हो गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बुक में। और ले लेते हैं, जैसे कि CO2 प्लस H2O है वो रिएक्शन करके C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण करती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल है वो क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, साथ में ऑक्सीजन गैस और H2O का निर्माण करता है। इसको संतुलित करने के लिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनको छोड़कर इनके अलावा जो भी तत्व हैं उनको पहले संतुलित करेंगे। इधर देखो उत्पाद में है वो C6 है, जब इधर CO2 में कार्बन है वो 1 है। इसको संतुलित करने के लिए CO2 के आगे हम 6 लगा देते हैं। तो कार्बन संतुलित हो गया। अब संतुलित करते हैं ऑक्सीजन को। इधर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो हो जाएंगे 12, और 1 इधर है, ये हो गए 13। इधर देखेंगे तो 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, 8 और 1 ये रहे 9। अब इनको संतुलित करने के लिए हम इधर ऑक्सीजन के आगे 6 लगा देते हैं और H2O के आगे भी 6 लगा देते हैं, और इधर है वो H2O के आगे 12 लगा देते हैं। अब आप देखेंगे ये रिएक्शन संतुलित हो गई है। इसको मैं अच्छे से एक आगे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी। 6CO2 प्लस 12H2O ये रिएक्शन करके C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। इसी प्रकार हम और एक दो अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करती हैं और बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करती हैं। इसमें हम सबसे पहले तो कोई भी धातु है उसको संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इनको लास्ट में संतुलित करना है अपने को। तो पहले सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को संतुलित कर लेते हैं। क्रियाकारक में आप देखेंगे एल्यूमिनियम 2 है, जब उत्पाद में है वो एल्यूमिनियम 1 है। इसके लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो एल्यूमिनियम संतुलित हो गया। अब आप क्लोरीन देखेंगे कि क्रियाकारक में क्लोरीन 2 है, जबकि उत्पाद में क्लोरीन है वो 6 हो गए हैं। इनको संतुलित करने के लिए इधर बेरियम क्लोराइड के आगे 3 लगा देते हैं। अब देखेंगे आप इधर भी क्लोराइड 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए हैं। अब लेते रहते हैं
बेरियम, इधर बेरियम है वो क्रियाकारक में है 3, जब इधर है ये 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए बेरियम के आगे 3 लगा देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये रिएक्शन है वो संतुलित हो चुकी है। इसी प्रकार एक रिएक्शन और ले लेते हैं आगे। जैसे कि सोडियम धातु को पानी के अंदर डालने पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस का निर्माण होता है। इसको संतुलित करते हैं। इधर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, ये संतुलित ही है। अब इधर देखते हैं H2O में हाइड्रोजन है 2 हैं, जबकि इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन हो जाता 3। इनको संतुलित करना है। इसके लिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देते हैं और इसके आगे भी 2, इसके आगे भी 2। अब ये देखो आप संतुलित हो गई है। इसी प्रकार आपकी बुक में भी बहुत सी रिएक्शन दे रखी हैं, उनको भी आप संतुलित करने का प्रयास करें और सीखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।